सम्मानित साथियों, ओम नमः चंडिकाय। सत्संग की आज की इस पावन श्रृंखला में मैं आदिशक्ति देवी दुर्गा का वह अमोघ मंत्र आपसे साझा करने जा रहा हूँ जो सपने में आपका भविष्य यानी आपकी शुभ अशुभ समय का ज्ञान कराता है। ये सिद्धि मंत्र परम संत योगीश्वर द्वारा प्राप्त हुआ है और नवरात्रि में इसको सिद्ध करने का सबसे उत्तम समय माना गया है। इसलिए मैं आप सबकी सेवा में इसे प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। सम्मानित साथियों, माँ दुर्गा भक्तवत्सल हैं। अपने भक्तों का उसी तरह से ध्यान रखती हैं जैसे माँ अपने बच्चों का ध्यान रखती है। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष की प्रदाता है और हमारे समस्त मनोवांछित फलों को पूर्ण करने के लिए एकमात्र अधिष्ठात्री देवी है। मैं थोड़ा सा इनकी महिमा का वृत्तांत बताने जा रहा हूँ। वैसे तो मार्कंडेय पुराण, देवी भागवत इत्यादि शास्त्रों और ग्रंथों में महिमा का अपरिमित बखान है। आदि गुरु शंकराचार्य जी की थोड़ा सा स्पर्श करके चलते हैं उस प्रसंग को। हुआ ये था कि उन्होंने तमाम साधनाएं की लेकिन शक्ति साधना से विरत रह गए थे। तो एक दिन माँ भगवती प्रकट हुई और कहा, शंकर अपने सिरहाने रखे इस कमंडल को मुझे दो, मैं जल पीना है। शंकराचार्य जी बताते हैं, लिखा है उन्होंने कि मुझ में इतनी ताकत नहीं रही कि मैं अपने सिरहाने रखे अपने कमंडल को उठा लूँ। मैं चरणों में गिर गया। माँ ने कहा, बेटा आपको ये संदेश देने आई हूँ कि आपको शक्ति साधना करिए, इससे आपकी आध्यात्मिक यात्रा और ही प्रखर प्रबल हो जाएगी। यही वृत्तांत दुर्गा चालीसा में भी है। हम सभी उसका पारायण करते हैं, पाठ करते हैं। क्या? शंकर याच राज तप कीनो, ओ काम क्रोध जीत सब लीनो, निस दिन ध्यान धरो शंकर को, ओ काहू काल न सुमीरो तुमको, शक्ति रूप को मरम न पायो, और शक्ति गई तब मन पछतायो। अब शरणागत हुई कीर्ति वखानी, जय 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 जगदम्ब भवानी। तो फिर क्या हुआ? भैया प्रसन्न आदि जगदम्बा, और दीन शक्ति नहीं कीन विलंबा। उनकी कृपा से आदि गुरु शंकराचार्य में अपरिमित ऊर्जा शक्ति का संचार हुआ और उसके फलस्वरूप उन्होंने इसको मार्कंडेय पुराण, चंडी पाठ, देवी भागवत आदि की व्याख्याएं की और दुर्गा सप्तशती का सुंदर स्वरूप संयोजन करके प्रस्तुत किया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी माँ की महिमा में अपना मैं कहूँ कि श्रद्धात्मक सुमन प्रस्तुत करते हुए लिखा है कि देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होए सुखारे। माँ की अतुलनीय महिमा है। तो आज मैं जो चर्चा करने जा रहा हूँ जिस पावन मंत्र की, उसका यात्रा कथा इस प्रकार है कि मेरे पितामह जी उत्तर भारत के सुप्रसिद्ध योगीराज परम संत रामानंद जी महाराज के साधक शिष्य थे। बड़ा स्नेह रखते थे उन पर। हुआ ये कि एक दिन वो अपने मंदिर परिसर जो हमारा पुश्तैनी है उसमें मकर संक्रांति वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान इत्यादि कर रहे थे। उन्हें आभास हुआ कि उनके ऊपर कोई, जिस तरह से खड़ाऊं की खटखट की आवाज़ होती है, अब चूंकि सर्दियों के वक्त में अब इस समय वहाँ बिजली का इतना वो नहीं था तो अंधेरे में देख नहीं सके कि ऊपर क्या है। वो समझे कोई पक्षी है। फिर वो आवाज़ कई बार हुई, बार बार चक्कर से लगा रहे तो इनके मुंह से निकल के, ये कौन है भाई, पागल जो है हमारे ध्यान में विघ्न डाल रहा है। चलिए, इसके बाद उसी रात्रि में उन्हें सपना हुआ और सपने में योगेश्वर रामानंद जी आए और कहा कि मैं गंगा स्नान करके लौट रहा था, मैंने देखा कि आप क्या साधना कर रहे हैं, तो मैंने ही आपके ऊपर जो है 2-3 बार भ्रमण करके देखना चाहा।
आपने बड़े अच्छे शब्द का इस्तेमाल किया। शब्दों के लिए जरा सोच समझ के शब्दों का इस्तेमाल किया करें। ये सुनने के बाद हमारे पितामह जी बहुत परेशान हुए और पास में जो अब उनके जो आश्रम थे, ग्वालियर, डबरा, इंदौर, हरिद्वार, नेपाल इत्यादि में बहुत जगह थे, पास में थे। तो हमारे पितामह जी दूसरे तीसरे दिन पहुंचे। जैसे उन्होंने देखा तो दूर से कहा, अरे क्यों परेशान हुए भाई ठाकुर साहब, हमने सपने में तो आपको सब बता दिया था और आपने क्षमा भी मांग ली थी, फिर क्यों परेशान हुए। वो जाके चरणों में गिर गए, बोले महाराज मुझे ही नहीं मालूम था कि आप हैं, हम तो साधना ध्यान में थे, हमें लगा कोई पक्षी है, फिर इस तरह की आवाज हुई जैसे खटखट कोई कर रहा, तो मेरे मुंह से अब शब्द निकल गए, मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। इसके बाद बड़े मुस्का के उन्होंने कहा कि ठीक है, आपको सपने से संतुष्टि नहीं हुई, आप साकार आए, मैं आपको एक ऐसा मंत्र बता रहा हूं जो सपने में आपके भविष्य के आने वाले जो समय है उसके सिद्धि और असिद्धि यानी शुभ और अशुभ का परिणामों को आपको आभास करा देगा। और एक दूसरी बात मैं ये कहता हूं, आप अपने देवालय परिसर है वहां मां दुर्गा का मंदिर बनवाइए और साधना करिए। इसके बाद मेरे पितामह ने बताया कि मुझे उस मंत्र को सिद्ध करने में तो 1.25 लाख की संख्या बताई थी उन्होंने, लेकिन ये बताया था कि नवरात्रि में आप कितनी भी संख्या कम करते हैं तो ये मंत्र अपनी श्रद्धा, विश्वास, भक्ति, निष्ठा से सिद्ध हो जाता है। तो इन्होंने अपने जीवन में कई ऐसे प्रसंग चमत्कारिक बताए जो उन्हें हुए। मैंने भी इस मंत्र का पारायण किया, मैं विद्यार्थी काल में था और मेरे साथ भी एक बड़ी चमत्कारिक घटना घटी जो स्वप्न में मुझे प्रतीत हुई थी, उसका साक्षात देखा। उसका विवरण हमने कल्याण की कृपा अनुभूति अंक में दिया है। अब चूंकि ऐसी घटना है जो सार्वजनिक रूप से इतना उसका विस्तार करना उचित नहीं, लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि मंत्र आपको यह श्रद्धा विश्वास से करेंगे तो बहुत ही फायदा करेगा, लाभ करेगा और आपकी तमाम व्यथा और विघ्नों को दूर करेगा। यहां पितामह जी ने बताया कि जो योगीराज रामानंद जी महाराज थे, उनकी भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार से भी बड़ी घनिष्ठता थी, कल्याण में भी वो लिखते थे। तो उन्होंने इस मंत्र को बताया तो उस मंत्र को कल्याण में भी लिखा गया। फिर भाई जी ने एक विशेषांक निकाला था और उसमें उन्होंने इसका उल्लेख किया था। इसके बाद चर्चा होती रही तो उन्होंने हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने दुर्गा सप्तशती का एक संकलित शुद्ध पाठ अनुवाद करके जारी किया और ये मंत्र जो स्वामी जी ने बताया था, इस मंत्र को भी उस दुर्गा सप्तशती के अंत में दिया। उसमें उन्होंने ऐसे मंत्र दिए हैं जो दुर्गा सप्तशती के हैं और लोगों के सिद्ध हैं जो देवी के मंत्र हैं, उनको भी उसमें दिया है। तो इस तरह से इस मंत्र की जो महिमा थी, इसका जो मैं कहूँ महत्व था, उसको जन जन में प्रचारित करने के लिए भाई जी ने भी बहुत प्रयास किया। और ये मंत्र जो है अभी आपकी स्क्रीन पर दे देंगे। वैसे संक्षिप्त में संपुट मंत्र है, आप जाप करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और इसका करें तो इसके पाठ पारायण और जप से आपको सिद्धि प्राप्त होगी। उस सिद्धि से आपको स्वतः महसूस होगा कि सपने में आपसे संबंधित जो आप चाह रहे हैं वो दृश्य या आभास आपके सामने आता है। जब आने लगे तो आप समझ जाइए कि मंत्र आपका स्वतः ही सिद्ध हो गया है। मंत्र है दुर्गे देवी नमस्तुभ्यम सर्व कामार साधिके मम सिद्ध्यम सिद्धिवा स्वप्ने सर्व प्रदर्शय। तो ये मंत्र है और इसकी महिमा का हमने बखान किया। अंत में फिर वही है कि करो कृपा हे मातु दयाला और रिद्धि सिद्धि दे करो निहाला। जब तक जियो दया फल पाऊं तुम्हारा यश में सदा सुनाऊं। ओम नमः चंडिकाय। तो सम्मानित साथियों, आज इतना ही, क्योंकि इस मंत्र का अब आने वाले नवरात्रि में आप इसको सिद्ध करने के लिए इसका पारायण कर सकते हैं और उसमें यह है कि कम से कम आप 21 मालाएं कर लें और भी कम जो आपकी श्रद्धा भक्ति है तो आपको सिद्ध हो जाएगा। बहुत बहुत आभार।